Hi guys, welcome back to my channel or welcome to my channel. I hope you all are doing good. I hope you all are doing fine. I hope you all are happy and content in your life. तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ. थोड़ी सीरियस वीडियो है. Guys, welcome back to my channel or welcome to my channel. I hope you all are doing good. I hope you all are doing fine. I hope you all are happy and content in your life. So जो आपने इससे पहले देखा वो कोई बिहाइंड द सीन्स नहीं था. यही थी पूरी की पूरी वीडियो. आई नो कोई सेंस नहीं बनाती एंड दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कोई यूजुअली शूट करता है या व्लॉग बनाता है, बट आई एम इन अ डायर नीड ऑफ कंटेंट. सो हेयर द कंटेंट एंड हेयर द बिग रिवील, और जो भी बोलो, लाइफ चेंजिंग डिसीजन और व्हाट आई डिड. सो रिसेंटली आई गॉट, बोल देती हूँ. सो रिसेंटली आई गॉट लेसिक डन, लाइक लेसिक आई सर्जरीज. हटवा दी मैंने अपनी आँखों से जो भी मैं लास्ट आई गेस 10 to 11 ईयर्स से पहन रही थी, मैंने हटवा दिए. मैंने कहा बाय बाय. सो या ये थी मेरी बिग थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग डिसीजन और सर्जरी कि मैंने लेसिक करवा ली है. लाइक मैं लेसिक बोल रही हूँ पर उस दिन डॉक्टर लेसिक बोल रहे थे. सो डू लेट मी नो, इज इट लेसिक और लेसिक, फर्स्ट और सेकेंड वन. और इस चीज़ के बारे में किसी को बताया नहीं मैंने, मतलब किसी कज़न को ना फैमिली मेम्बर को. मेरे घर पे पता है ऑब्वियसली, और मम्मी ने या पापा ने किसी को बताया वो तो पता नहीं, पर मैंने किसी को नहीं बताया एक्सेप्ट मेरी भाभी के. उनको भी पता नहीं चलता अगर वो हमारे घर नहीं आती. वो दिन आ गई अचानक से एंड उन्होंने पूछा निक्की कहाँ है, और मेरी उसी दिन सर्जरी हुई थी. और ये इतना अजीब कोइंसिडेंस हुआ, आई डोंट नो कैसे, जबकि मतलब हम लोग पास रहते हैं पर फिर भी थोड़ा बहुत आना जाना इतना नहीं होता. उसी दिन सर्जरी वाले दिन मेरी भाभी और मैं कमरे में अंधेरा करके और कंबल मुंह में डाल के लेटी हुई हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है दर्द. और उसी दिन भाभी आ गई, कह रही निक्की कहाँ है. उन्होंने कहा ये रही निक्की, सर्जरी करवा रखा है. भाभी ने कहा दिखाओ मुझे कैसी दिख रही है. जो भी भाभी आई, बात उत करी. फिर नेक्स्ट डे भाभी दोबारा आई. भाभी ने मेरा मजाक उड़ाया कि निक्की मुझे तुझे देख के हंसी आ रही है, क्योंकि मैं बैठ रखी थी ऐसे चश्मे लगा के, बाल ऐसे बना के. मैंने कहा हंस लो भाई, और क्या, देख लो मैं ये रही. पर हाँ, आगे सिर्फ उनको पता है और किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी आंखें ठीक करवा ली हैं. मज़ा आ रहा है. सो करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट. सो इट वॉज लाइक कंप्लीट इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन. ठीक है, कुछ प्लानिंग नहीं करी थी, कोई डिसीजन नहीं हुआ था. इट वॉज लाइक करते हैं, कुछ करते हैं. सो बेसिकली स्टार्टेड विद एक दिन थर्सडे को मैंने कहा पापा चलो मुझे आई टेस्ट करवाना है. पापा ने कहा यार हम लोग के ना चश्मे बड़े चेंज होते हैं, मतलब जो भी है तुम लोग, हम लोग नहीं तुम लोग चश्मे बहुत चेंज करवाते हो. मैंने कहा तो लेसिक कर लेते हैं. पापा ने कहा चलो कुछ कराते हैं. तो हम लोग थर्सडे हो गए डॉक्टर के पास. डॉक्टर से जो भी है थोड़ा बहुत कंसल्ट किया. हमें लगा था कि पहले वो गवर्नमेंट पैनल में थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, पर उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा दिस इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी, सो यू हैव टू पे द होल मनी. भी सस्ता नहीं पड़ेगा तुम्हें, पूरे का पूरा पैसा दो. बट स्टिल अब सोच जाता तो करवा ही रहे थे. एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी करवाते हैं, पर डर लगता है. आंखें हैं भाई, डर तो लगता ही है. तो थर्सडे गए. डॉक्टर ने कहा कि एक टेस्ट होता है पेंटागन, आप वो करवा लो. मैं हॉस्पिटल बता रही हूँ वहाँ से करवाना, क्योंकि वो डॉक्टर वहीं पे सर्जरीज करती हैं. तो हमने कहा ओके. सो हमने सैटरडे को उनसे जो हॉस्पिटल है वहाँ से करवाया पेंटागन टेस्ट. एंड आई लाइक द क्लिप. ठीक है, देख लेना कैसा सेटअप था. मैंने कुछ शूट तो नहीं किया, बट पेंटागन इज़ बेसिकली आई बॉल एक्सरे बोल सकते हो. इट वॉज अ कम्प्लीट एक्सरे, और जैसी मशीन होती है आई टेस्ट की वैसी है. इंस्टेड ऑफ वो हॉट एयर बलून आपको लाइंस दिखाई देती हैं, बाकी सेम है. 10 मिनट का काम था. 10 मिनट में वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई. उसमें पता चल जाता है कि कितना डैमेज्ड है, कैसे चेंज. अपॉइंटमेंट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिली थर्सडे को. ठीक है, सो उन्होंने जो रेगुलर चेकअप होता है वो किया. ड्रॉप्स डाली रेटिना को एनलार्ज करके जो कर. सो उन्होंने कहा कि सैटरडे को करवा लो.
अपना जो भी होता है अपनी सर्जरी। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली ट्यूसडे को की शादी थी, मैंने उसकी शॉर्ट्स डाली है, चेकआउट ज़रूर करना। सो ट्यूसडे को जो शादी थी मैंने कहा एक वो अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। सो ट्यूसडे को शादी हुई, थर्सडे को गए हम अपनी आई सर्जरी करवाने के लिए। उससे पहले हमें बोला गया था, मुझे बोला गया था कि सर्जरी से 24 आवर्स पहले तुम्हें 2 ड्रॉप्स डालनी स्टार्ट करनी है। सो ये है वो 2 ड्रॉप्स जो मुझे बोली गई थी कि सर्जरी से 24 आवर्स पहले स्टार्ट करनी है। ये वाली जो है ये है फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, अगर हो तो वो ड्रॉप से ठीक हो जाए 24 आवर्स पहले। और ये है ड्राई आइज़ के लिए, अगर आइज़ ड्राई है तो अच्छे से मॉइस्चराइज है फॉर सर्जरी। आकर मुंह खोल। रुको, गिर गया हूँ। सुबह उठाओ, सुबह सुबह पूछें सो उठोगे हैं? हाँ वो बोला था डेंटिस्ट ने। तो मुझे बोला गया है कि आपको 1 हफ्ते तक हेड वॉश नहीं करना है, हेड वॉश नहीं, नहाना ही नहीं है 1 हफ्ते तक, जो कि हाँ मैं कर सकती हूँ अगर देखा जाए तो। 1 हफ्ते नहीं नहा सकती पर नहीं, पर ये होता है कि स्कैल्प ऑयली है, तो आई गेस 2 दिन में ही ऑयली स्कैल्प की वजह से बाल खराब हो जाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने आज के लिए तो धो लिया है, हेड वॉश कर लिया अच्छे से 3 बार, ठीक है, और फेस वॉश भी कर लिया है। आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए इसीलिए या फेस वॉश आज कर लिया है। मे बी वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, पर फिलहाल फेस वॉश कर लिया है। और या फिलहाल की अपडेट यही है, नहा लिए हैं, थोड़े ब्लो ड्राई करते हैं और चलते थोड़ी देर में अपनी आंखें ठीक करवाने। डे लाइक वो थर्सडे, माय गॉड मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी ना, ओ माय गॉड सॉरी यहाँ पे टच नहीं करना। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने वहाँ पे जितना देर हमसे वेट करवाया, उस वेटिंग रूम में बैठे बैठे मैंने अपने सारे की सारी नील पे हटा दी। मैं लगी हुई थी, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। बट जो भी था हाँ, दोबारा टेस्ट हुआ वहाँ पे जाके, हॉस्पिटल में जाके दोबारा टेस्ट हुआ, आई टेस्ट, और हमें 12 बजे बुलाया था एंड बाय 2:30 आई वॉज आउट ऑफ द हॉस्पिटल। जो भी था वेटिंग रूम में टाइम लगा, वरना सर्जरी तो 10 मिनट में हो गई थी, लाइक 10 विदिन 20 मिनट्स आई वॉज डन विद द स्पेक्स, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो, ठीक है। और फ़नी बात बताती हूँ, फ़नी बात यही है कि एक तो उन्होंने अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो अंदर का तो मैंने क्या ही शूट करना था। मैं बस बैठ के नर्वस होके लगी हुई थी हटाने पे उनको, ऐसे गंदा भी हो गया होगा उनके यहाँ पे। तो जो भी है, जो भी तो चेंज होता है वो सब साइड करते हुए, डॉक्टर जो सर्जरी करवानी होती है उसमें उन्होंने लिटाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि अपने हाथ मत करना ऊपर, लाइक डॉक्टर यहाँ थी, ठीक है, और उन्होंने कहा था अपने हाथ मत करना ऊपर, पर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी। सो जैसे उन्होंने वो जो भी आएगा स्कैपल था, क्या था, चश्मे उन्होंने हटवा दिए थे कि वो मत पहन करना, तो मुझे तो पता भी नहीं आखिर क्या देखा था। ड्रॉप्स डाली एंड इट वॉज काइंड ऑफ ब्लर, नॉट कम्प्लीटली ब्लर, हल्का सा होता बस ब्लर। तो मैं डर गई, मैंने कहा ऐसे कर लिया, मैंने कहा रुको, उन्होंने कहा हाथ नहीं करने ऊपर। फिर नर्स ने मेरे हाथ पकड़ लिए ऐसे, पहले तो नर्स ने पकड़े हुए थे, पर फिर मैं नर्वस होके मैंने नर्स के हाथ पकड़ लिए। उसके बाद बस मैंने अपनी सांस रोकी है और मैंने बस कंप्लीट करने दिया उनको। ये माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था ये टाइम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, दबाना नहीं है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे मना करा गया कि यहाँ पे प्रेशर मत डालना, पर मेरे हाथ बार बार जा रहा है। ओके, बंद रखेंगे। तो उन्होंने लगे हुए थे कि हाथ में ऊपर मत करो, तो मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। भाई डर तो लग रहा था, मैंने उनके पकड़ लिया हाथ बहुत ज़ोर से, और सर्जरी में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, ठीक है। उन्होंने आई गेस, मुझे पता भी उन्होंने क्या किया, क्योंकि क्या ही देख रहे हो, उन्होंने ऊपर होती ग्रीन लाइट कि उस पर फोकस करो। ओके, फोकस किया, बट मुझे इतना फील हुआ है कि उन्होंने कुछ फ्लैप्स सा ओपन किया। वैसे मेरी फ्लैपेबल सर्जरी हुई थी, लाइक मुझे भी टर्म्स याद नहीं आ रही, सो इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। अगर आपको करवाना होगा सर्जरी, डॉक्टर बता देंगे। देन उन्होंने मेरे इस तरफ लाइक आउटर कॉर्नर से कुछ पिंच ज़रूर किया, ठीक है। उसके बाद लेज़र होती है, सो या इट टुक लाइक
15 सेकंड्स लेज़र को मतलब लेज़र वर्क होने में, मतलब सही बताऊँ बहुत छोटी सर्जरी थी। 10 मिनट में ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत कम टाइम लगा था। अगर मैं काम होके करती, मैं थोड़ा घबरा रही थी, ठीक है। 10 मिनट इधर 10 मिनट इधर एंड आई वाज डन। उन्होंने कहा बैठो, बैठ के मैं बाहर आई। बाहर आती मुझे लगा सब कुछ दिख रहा है, इतना अच्छा कैसे हो गया सब कुछ। बट हाँ, यहाँ तक था कि हाँ भाई मैं सर्जरी से बाहर आई और उन्होंने मुझे ये पहनने को बोला या कि भाई इसको नहीं उतारना है नेक्स्ट 2 दिन तक, विच वॉज फाइन। क्या ही पड़ा, उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। लाइक आधे घंटे तो मुझे लगा वाह कितनी मस्त सर्जरी है, कुछ दर्द नहीं हुआ, बट मैं तो बेफालतू में नर्वस हो रही थी। राइट, डॉक्टर ने मुझे जो भी थे डॉक्टर नर्स ने मुझे सब कुछ बताया कि भाई कैसे करना है, खाने पीने की कोई रोग नहीं है, विच वॉज अ गुड थिंग। बट आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए, आप नेक डाउन नहा सकते हो बट फिलहाल ऊपर पानी नहीं जाएगा। मैंने कहा ओके। कह रहे कि बाकी कल आप डॉक्टर क्लिनिक चले जाना, वो आपको क्लीनर बता देंगे आइस का करना, बिकॉज आपने ड्रॉप डालनी है। बट अभी नेक्स्ट 24 आवर्स आपने वही जो 2 ड्रॉप्स स्टार्टिंग में थी वो वाली ही यूज़ करनी है। घर आए, ओ माय गॉड, घर आके जो दर्द हुआ है मुझे, माय गॉड मैं बता नहीं सकती। इट वाज हेला पेन। हाय, आई एम मिका। मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है कहाँ है मेरा कैमरा, कहाँ है पर ठीक है। और ऑब्वियसली उन्होंने डॉक्टर ने पहले से बोला था पेन किलर, तो हमने ले ली थी। मैंने एक ही खा रखी है पेन किलर, कि घर जाके कुछ खा के पेन किलर खा लेना, जो कि फिर मैंने खाई। थोड़ा सा कम हुआ बट भाई ओ माय गॉड, मुझे याद करके भी थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हो रहा है, पर इट वाज वेरी पेनफुल। आई डोंट नो। उसके बाद सर्जरी के 2.5 घंटे बाद मैंने दोबारा वो 2 ड्रॉप्स डालना शुरू किया, हर 2-2 घंटे के गैप में। एवरी 2 आवर्स मुझे दोनों ड्रॉप्स डालनी थी। मैंने दोनों डाली हैं और तब वो ठीक लगने लगा था। लाइक वो आँख ठीक हो गई थी। बट आई गेस रात को 12 बजे तक मुझे याद है कि दर्द हो रही थी और बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी के बाद आइज़ हो रही थी ड्राई, तो वो आइज़ ठीक होने के लिए अपने आप वाटरिंग कर रही थी, कम्प्लीटली नॉर्मल। बट आज है 29 नवंबर, डे 2 ऑफ माई सर्जरी। मॉर्निंग हो चुकी है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें बंद है, बट आई गेस ऐसे मिक्काबाजी। ओह माय गॉड। ओह या मिक्काबाजी इन द हाउस। सो आज हो चुकी है 30th ऑफ दिसंबर और कल यानी 29 को मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी क्लिनिक, आई डॉक्टर को अपनी आइज़ के लिए। तो उन्होंने फाइनली मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। वैसे ग्रीन सिग्नल क्या, 24 आवर्स के लिए उन्होंने मना किया था फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर कुछ भी चलाने के लिए। चलाना क्या था, आंखें इतनी दर्द कर रही थी कि खुद चलाने का मन नहीं किया, पर मैंने कल चलाना शुरू कर दिया अपने आप। मेरी आंखें भी खुली हुई हैं और मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब कुछ नहीं हो रहा अंदर, सब ठीक है, सब परफेक्ट है। बस ये आई गेस आज तक मुझे ये पहनना है, उसके बाद ये भी हटा देंगे। बाकी ड्रॉप्स दे रखी हैं वो डालनी है 1 वीक के लिए, और बाकी मेरी आँख 95% ठीक हो चुकी हैं। लेट मी शो यू, मैं दिखा सकती हूँ। बाकी इन्हें पहन के रखना है। मेनली इनका ये है कि ज़्यादा लाइट और जो भी डस्ट है वो ना जाए फ़िलहाल, इसका मेन रीज़न ये है। बाकी आंखें मेरी ठीक हैं, दिखाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में दिखाई दे रहा है, कुछ फ़र्क नहीं है, देख लो। अजीब लग रहा है पर सही है। फ़िलहाल रोबोट लग रही हूँ मैं। और मना कर रखा है पानी यूज़ करने के लिए फेस पे। आइस क्लीन कैसे करनी है वो
मैंने आज सुबह कर दी हैं, कल डॉक्टर ने करके दी थी। क्लीन अप के लिए गई थी मैं मोस्टली, डॉक्टर ने दिखाई थी। बाकी आज मैंने खुद जो भी अपनी आईज़ हैं वो क्लीन कर दी हैं, क्योंकि ड्रॉप्स के बाद ना वो चिपक रही हैं, जो भी हो रहा है उसकी वजह से। तो फ़िलहाल ये ऐसे में ठीक लग रही हैं। और मैंने फ़िलहाल अपना जितना फेस है वो वाइप से साफ़ कर दिया है, क्योंकि पानी नहीं जाना चाहिए आँखों में कुछ भी करके। तो फ़िलहाल वाइप से साफ़ किया है। बाल 2 दिन हो गए पर गंदे लगने लग गए मुझे। पर अभी मुझे आई गेस नेक्स्ट फ्राइडे उन्होंने बोला है कि एक बार दिखाना है फिर से, उसके बाद मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा हेड वॉश करने का। सो मैं करने जा रही हूँ अपनी आईज क्लीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी एंड गंदी हो रखी है बिकॉज ऑफ दीज आई ड्रॉप्स। ठीक है, ये आई ड्रॉप्स जो मैं पहले से डाल रही हूँ सर्जरी के बाद, मैं ये वाली न्यू आई ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि क्या स्वेलिंग, रेडनेस, इरिटेशन या कुछ भी हो, बर्निंग, व्हाटएवर एटसेट्रा, उसको रिड्यूस करने के लिए है। एक ड्रॉप दोनों की डालनी, तीनों की डालनी है 3 times a डे फिलहाल। ठीक है, तो इसकी वजह से हो जा रही आंखें बहुत ज़्यादा गंदी। तो डॉक्टर ने ऐसे बोल रखा है, ठीक है, ये फिल्टर्ड वाटर को अच्छे से बॉईल करके फिर वो करना है। उसमें हमने कॉटन डाल दी ताकि थोड़ा इजी रहे। कॉटन भी स्टेराइज हो गई साथ में। और मैं अब इससे क्लीन करूँगी अपनी आईज। हाथ मेरे क्लीन है, ठीक है, अच्छा से लेना है एक पार्ट, इतना आई गेस बहुत है। ठीक है, इसको अच्छे से पानी निकाल दें, जस्ट डैम्प होनी चाहिए, गीली नहीं, डैम्प आइस क्लीन करनी, क्योंकि आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए। सो जस्ट डैम्प कॉटन। आंखें ऐसी लग रही हैं, देख सकते हो, ये जितना भी वाइट है, बच्चे चिल्ला रहे हैं। और ये डैम्प कॉटन है। सबसे पहले नीचे क्लीन करूँगी मैं, और जितना हो सके लैशेस क्लीन करनी है, और कुछ नहीं, अंदर नहीं जाना चाहिए। पहले नीचे हल्का हल्का लैशेस एंड देन आईज क्लोज करके जितना भी यहाँ पर है सब कुछ साफ करना है। तो ये जितने भी हैं ये मेरे मॉर्निंग और आफ्टरनून की आई ड्रॉप की वजह से हो रखी आंखें। ओके, मुझे अलाउड नहीं है फेस वॉश करना, ठीक है, मतलब पानी नहीं जाने देना उसके आसपास, तो फेस वॉश पे अलाउड नहीं है। बट मैंने थर्सडे को लास्ट फेस वॉश किया था, मुझे थोड़ा अजीब गंदा सा लगने लग गया है, तो मैंने एक ट्रिक यूज़ करी है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने, कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है। फिलहाल मैंने यहाँ तक फेस वॉश यूज़ किया है, और सिर्फ इस एरिया पे मुझे अभी भी ये जो आउटर कॉर्नर है मेरी आईज की, यहाँ पे टच करना अलाउड नहीं किया है। यहाँ पे मना कर रहा है कि इस तरफ टच मत करना, कुछ होगा रीज़न। और मैंने सिर्फ यहाँ तक फेस वॉश यूज़ कर रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा, एंड ये वेट पाइप से थोड़ा और वेट कर दिया है। वेट नहीं किया मैंने, धो दिया ऐसे फिल्टर्ड वाटर से, जो आरा का पानी होता है उससे। मैं गंदे पानी की वजह से बोला होगा, तो मैं सिर्फ इतना क्लीन कर रही हूँ, और गंदा हो रखा है, फिर लगता नहीं है पर फेस गंदा हो रखा है बहुत ज़्यादा। लाइक मुझे फील हो रहा है, होते नहीं थिक लेयर सी लगती है, वैसी लग रही है फेस पे। इसको साफ करते हैं। मुझे दी हैं ये विटामिन सी टैबलेट्स, क्या है ये, लिम की ऑरेंज फ्लेवर, ये टैबलेट्स दी हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि आईज का विटामिन सी का क्या लेना देना है। मे बी आई शुड हैव गूगल्ड इट, पर मैंने थोड़ा लेजीनेस दिखाई तो मैंने गूगल नहीं किया, पर ये दी है। एंड इनका टेस्ट बिल्कुल जैसी वो ऑरेंज टॉफ़ी होती है ना, उसका है। रोज़ खानी है एक, एंड वो यानी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बस ये बताओ, ये होती है टैबलेट्स आफ्टर सर्जरी, ये मिली मुझे बहुत टेस्टी वाली टॉफ़ीज़। मुझे आदत नहीं है खुद को बिना चश्मा के देखने की, अभी तक नहीं हुई है, हो गया 2-3 दिन, पर मुझे आदत नहीं हुई है अभी तक। तो मुझे अपना फेस बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। और आई गेस चश्मे की वजह से ना मैंने अपने डार्क सर्कल्स पे कभी ध्यान नहीं दिया कि चश्मे पहन रखे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, पर अब मुझे अपने डार्क सर्कल्स भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक
बहुत ज़्यादा बड़ा है, पता नहीं चलता चश्मों में। तो मुझे वो लगने लग गया है। ठीक है, देखना है कि कैसे ये डार्क सर्कल्स गायब होंगे क्योंकि अब कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, और या इतने सालों से चश्मे पहनने में थोड़ा आदत नहीं लगी। अभी भी जैसे ही सो के उठ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मेरा ध्यान मेरे चश्मे पे जा रहा है। यू नो, सुबह उठ रही हूँ, मेरा चश्मा कहाँ है, मैं ऐसे कर रही हूँ फिलहाल, चश्मा कहाँ है। और हाँ, कुछ भी हो, मुझे तो लग रहा है कि मुझे चश्मे अभी भी चाहिए, पता नहीं क्यों, शायद आदत पड़ गई है। इट विल टेक सम टाइम, पर फिलहाल तो यही है भाई, सही लग रहा है। और मैंने फ़िलहाल ऐसे बाल इसलिए करे हैं क्योंकि अभी तक मैंने अपना हेड वॉश नहीं किया है। मुझे फ्राइडे को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, लाइक जो भी होगा टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्टर अगर ग्रीन सिग्नल देंगी तो मैं अपना हेड वॉश कराऊंगी। या अरे फ़िलहाल बाहर भी नहीं निकलने देना क्योंकि यू नो डस्ट आएगा, उसकी वजह से चश्मे पहन के रखो। फ़िलहाल मैं टीवी देखने के लिए भी इनको पहन रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है। लाइक अचानक से ना ऐसा लग रहा है हर चीज़ की ब्राइटनेस तेज़ हो गई है, हर चीज़ की ब्राइटनेस 100 पे कर रखी है। तो ये है। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही थी वीडियो। आई डोंट नो कितनी लंबी बनी है, मैंने कोशिश तो किया आधे ज़्यादा पार्ट काटने की, बट या अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और थोड़ा यू नो मोटिवेट करना यार, मुझे मैं अच्छी दिख भी हूँ कि नहीं बिना चश्मे के। ठीक है, फिलहाल अजीब दिख रही होंगी आई थिंक, बट फिर भी यार अच्छे कमेंट कर देना, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।